वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का नाम तो आपने सुना होगा और क्लास 11th में आपको बताया था कि गुडविल का मतलब होता है एक बिजनेस की अच्छी इमेज। तो आज हम एक डेडिकेटेड चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के लिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के किसी भी बिजनेस की जो गुडविल होती है यानी गुड इमेज होती है उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसको आप पैसों में कैसे माप सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है क्योंकि अकाउंट्स के अंदर हर एक वो चीज लिखी जा सकती है जो पैसों में मापी जा सकती है। ठीक है, तो हमें पैसों में इसको मेजर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा विद क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। माय नेम इज अमन मेहता एंड CUET अड्डा 24/7 पे आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की, मतलब क्या है गुडविल का। तो आपको पता ही है कि बिजनेस की अच्छी इमेज को हम गुडविल बोलते हैं, लेकिन अभी थोड़े और गहरे मतलब है जो इस चैप्टर के होते होते आपको अच्छे समझ में आने लग जाएंगे। सबसे पहले ये एक इंटेंजिबल एसेट है। क्या है बेटा? ये एक इंटेंजिबल एसेट है। इसको हम देख नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते। ठीक है, कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। ठीक है, अच्छी इमेज है, महसूस कर सकते हो कि ये अच्छा इंसान है। ठीक है, महसूस कर सकते हो ये बिजनेस अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है, यही हो सकता है बस। ठीक है, तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजियस पोजीशन। जो एक एंटरप्राइज को, एक बिजनेस को एक एडवांटेजियस पोजीशन पे पहुंचा देता है, यानी ऐसी पोजीशन जहां पे फायदे होते हैं। ठीक है, नॉर्मली आराम से फायदे हो जाते हैं, रिस्क कम होने लगता है। ठीक, ड्यू टू विच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट। और इसी की वजह से हायर प्रॉफिट्स मिलते हैं। कहने का मतलब क्या कि आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपके जैसे और बाकी लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, मान लो एक लेवल पे बराबर कैपिटल लगा रखी है, बराबर एफर्ट्स कर रहे हो, फिर भी सब कुछ बराबर होने के बाद आपके अगर प्रॉफिट्स ज्यादा आ रहे हैं, दैट मीन्स आपकी गुडविल है। तो गुडविल क्या करती है? आपको हायर प्रॉफिट देती है। यानी अगर आपके जितना कोई एफर्ट कर भी लेगा ना, तब भी आपके जो गुडविल है उसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, हायर प्रॉफिट मिलेगा, और वो भी किसी बिना एफर्ट के। ठीक है, बिना एफर्ट के। आई बात समझ में? तो ये होती है गुडविल। फिर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। जैसे सबसे पहले हम बात कर ही चुके हैं कि एक इंटेंजिबल एसेट है, इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसकी क्वालिटी है। फिर क्या आता है? फिर आता है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। कि भाई बिजनेस की गुडविल है, बिजनेस की इमेज है, अगर बिजनेस ही खत्म हो जाएगा तो उसके सिवा इसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है नहीं। ठीक, थर्ड आता है सब्जेक्टिव वैल्यू। सब्जेक्टिव वैल्यू क्या हो गई? सब्जेक्टिव वैल्यू का मतलब होता है कि आप अगर किसी बिजनेस की गुडविल के बारे में सोचो, कितने की होगी, कितने की होगी, क्या वैल्यू निकालूं मैं इसकी, क्या मेजरमेंट हो सकता है, पैसों में अगर बताऊं इस बिजनेस की गुडविल कितनी होगी, आप अलग सोचोगे, मैं अलग सोचूंगा। ठीक है, यकीन नहीं आता, ट्राई कर सकते हो। आप अपने दोस्तों के पास जाओ, 4-5 दोस्तों के पास जाओ, सबसे पूछो, एक कोई भी एक कंपनी ले लो, ठीक है, टाटा, रिलायंस, एप्पल, सैमसंग, जो भी आपको समझ में आए, और पूछो भाई एक बात बता, क्या लगता है इस बिजनेस की वैल्यू क्या होगी, गुडविल की वैल्यू क्या होगी, क्या लगता है? ठीक है, तो बिना डिस्कशन करे जब वो पहली बार आपको आपके फ्रेंड्स बताएंगे, सब अलग अलग अमाउंट बताएंगे, क्योंकि सबने अपने अपने हिसाब से सोचा होता है यार इतनी हो सकती है। ठीक, तो जब हम वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू पर्सन टू पर्सन वेरी करती है बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, क्योंकि वो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर को सोच के अपने अपने हिसाब से निकाल रहे हैं वो वैल्यू को, तो वो सब्जेक्टिव वैल्यू हो जाती है। ठीक है, जो अलग अलग निकाले, यूजर टू यूजर वेरी करती रहे। फिर आता है हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। इसकी क्वालिटी ये होती है गुडविल हमें हायर प्रॉफिट अर्न करने में मदद करती है। क्यों? क्योंकि ये एक इफेक्टिव फोर्स भी है। इफेक्टिव फोर्स मतलब ऐसी शक्ति जो कस्टमर को बिजनेस तक खींच के ले आती है। एंड लास्टली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक, अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो देख लो जरा। तो फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं कौन कौन से? सबसे पहला एफिशिएंट मैनेजमेंट। बिल्कुल एकदम नजदीक से शुरुआत करी है। एफिशिएंट मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो बिजनेस काम कर रहा है वो उसका मैनेजमेंट ही उससे करवा रहा है। ठीक है, तो अगर मैनेजमेंट ही अच्छा होगा, एफिशिएंट होगा, ठीक है, काम अच्छे से करते हैं, स्ट्रैटेजीज अच्छे से बनाते हैं, तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी अच्छा आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, और उस वजह से अगर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मैनेजमेंट है तो बाकी लोगों के साथ अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो आप एक एज लेके चलते हो भाई कि आपका मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि बाकी लोग उतना अच्छे लेवल पर काम कर नहीं रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी गुडविल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे गूगल के जो CEO रहे हैं सुंदर पिचाई, अगर आपकी कंपनी में वो मैनेजमेंट में आ जाए
तो ऑटोमेटिक आपकी क्या कहते हैं गुडविल बन जाएगी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो उनका नाम बहुत है, दूसरी बात उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स दिखाई है दुनिया को, देखो भाई हमने क्या किया है गूगल पे, कितनी मेहनत करी है। ठीक, तो एफिशिएंट मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा फैक्टर है। दूसरा आता है बेटा फेवरेबल लोकेशन, बहुत ही बढ़िया कि भाई इसका सिंपल एग्जांपल कि आप दुकान खोल रहे हो, अगर आप दुकान एकदम भरे बाजार में, एकदम बीच बाजार में खोलते हो भाई, जहाँ पे बहुत क्राउड आता है, बहुत कस्टमर आते हैं, ऑब्वियसली आपकी सेल उस इंसान से ज़्यादा बेहतर होगी जो एक गली ना, गली नुक्कड़ पे दुकान खोल के बैठा है। तो लोकेशन का बहुत फर्क पड़ता है। अगर लोकेशन अच्छी है तो इसका मतलब क्या कि गुडविल भी ज़्यादा होगी। फिर आता है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब मान लो आप इतने बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हो, गवर्नमेंट ने बोला 1 करोड़ यूनिट्स चाहिए हमें, भाई इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, गवर्नमेंट आप पे विश्वास करती है तभी आपको वो टेंडर पास करके दे रही है, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो भाई ऐसी चीज़ तो भाई ढिंडोरा पीटते ही हैं बिजनेसमैन, कि देखो हमें गवर्नमेंट से इतना आया, इतना आया, इतना आया। और पीटते भी क्या है, वो थोड़ा विजिबल रखना भी पड़ता है, इन्वेस्टर को बताना पड़ता है ताकि इन्वेस्टमेंट अच्छी मिले, वो भी विश्वास करें। ठीक, तो फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट भी हमारी इज्जत बनाते हैं। आप अच्छा काम करो तभी तो गवर्नमेंट ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया। आई बात समझ में? फिर आता है लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। ये तो एक बहुत पुराना, एक क्या बोलूँगा, परंपरागत कन्वेंशनल फैक्टर मैं मानूंगा कि जो जिसको तुम भाई पहले से जानते हो दुकानदार को, उससे तो अच्छी बनी बनाई है, उसकी तो गुड इमेज है। गली से बाहर निकलते हैं, तुम्हारे पिताजी घर से बाहर निकलते हैं गली में, हैं जो आपकी गली वाली दुकान है, राशन वाली दुकान, हाँ जी कैसे शर्मा जी, हाँ जी गुप्ता जी कैसे हो, राम राम गुप्ता जी, बस ये तो उनकी तो बनी बनाई है, उन्होंने तो अच्छी इमेज बना रखी है। ये बहुत पुराना फैक्टर है बेटा। तो लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट, जो बिजनेस जितना पुराना, जो दुकान जितनी पुरानी, उसकी उतनी क्या कहते हैं चांसेस हैं कि कस्टमर उसके पास ज़्यादा आएंगे, क्योंकि वो विश्वास बना कर बैठा होता है। ठीक, और अगर आपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में आपको क्या सिखाया जाता है बेटा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो उसमें क्या बताया जाता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो जो पुराने समय से बहुत पहले से एस्टेब्लिश्ड है बिजनेस, वो सर्वाइव कर चुका होगा, प्रॉफिट कमा रहा होगा, अब ग्रोथ के रास्ते पे होगा, दैट मीन्स वो परफॉर्म अच्छा कर ही रहा है। फिर क्या आता है बेटा, एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग राइट। क्या बेटा? पेटेंट का मतलब मैन्युफैक्चरिंग राइट को हम बोलते हैं। तो अगर मान लो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, उस टाइम पे जब कोविड आया था तो वहाँ पे कितनी टेंशन थी, तो भाई वैक्सीन बनी नहीं रही, अब बन गई, तो भाई वो पेटेंट करा लेंगे कि भाई हमारे अलावा कोई बना ना पाए, और गवर्नमेंट किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे तो वो हम हों। ठीक है, अब पेटेंट हमने ले लिया, राइट हमने ले लिया कि हम ही मैन्युफैक्चर करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने इसका आविष्कार किया है, तो गवर्नमेंट आपके पास आएगी तो फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा। तो ऐसा प्रोडक्ट बना दिया कि भाई उसका तो क्या कहते हैं, उसकी अगर हम राइट्स की बात करें तो किसी और के पास है नहीं, कोई और बना ही नहीं सकता, तो फिर आपको तो उस पेटेंट का एडवांटेज मिलेगा ना। फिर बात करते हैं एक्सेस टू सप्लाईज, कि भाई आप अपनी जो सप्लाईज है, जो रॉ मटेरियल है, जो अपने बिजनेस में आप यूज करते हो, उसके ऊपर आपका बहुत तगड़ा एक्सेस है, आप आराम से, आपको मिल जाती हैं चीज़ें, और आप टाइमली डिलीवर कर पाते हो, आपके कस्टमर आपसे खुश रहते हैं कि भाई डिले नहीं करती चीज़ों में, सारी चीज़ें अच्छे से हो पाती हैं। ठीक, फिर आता है क्वालिटी। इसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, ज़रूरत ही नहीं है, बहुत क्लियर है कि अगर आप किस बिजनेस की इज्जत करते हैं, ये एक डायरेक्ट फैक्टर है बेटा। किस बिजनेस की इज्जत करोगे? जो हमें प्रोडक्ट अच्छा देगा, बात खत्म। ये डायरेक्ट फैक्टर है। ठीक है, फिर मार्केट सिचुएशन, यहां पे फिर से कोविड का एग्जांपल लूंगा मैं कि बेटा जब कोविड आया उससे पहले मास्क N95 या फिर हम बात करते हैं हैंड सैनिटाइजर, कितने लोग यूज करते थे? बहुत ही कम, नाम भी नहीं पता होगा N95 तो बेटा मार्केट सिचुएशन अगर फेवरेबल हो जाती है तो वो भी आपके गुडविल बनाने का कारण बनता है। अब देखो, मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन आज भी मैं N95 का एग्जांपल दे रहा हूं, दैट मींस मेरे माइंड में उस प्रोडक्ट के लिए, उस बिजनेस के लिए एक अच्छी इमेज बन चुकी है। ओके, रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस, बिजनेस से रिस्क एसोसिएटेड है। अब बात करते हैं भाई, यहां पर जितना रिस्क कम हो जाता है गुडविल उतनी बढ़ती है, या फिर बोलो जितनी गुडविल बढ़ चुकी है उतना रिस्क कम हो रहा है। गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल का मतलब ये है कि भाई आपकी अच्छी इमेज तो ऑब्वियसली फ्यूचर में भी कस्टमर आपके पास आएंगे, तो आपकी सेल ज़्यादा होगी, तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो रिस्क नहीं है। रिस्क क्या है? लॉस ना हो जाए, रिस्क यही तो है। और गुडविल के केस में तो क्या होता है? गुडविल के केस में यह है कि प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हायर प्रॉफिट की बात करती है गुडविल। तो बेटा रिस्क एसोसिएटेड जो होता है वो कम होता है, तो समझ जाओ कि गुडविल आपकी ज्यादा है। फिर आता है नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर भी डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कई बार बच्चों को समझाने के लिए, फायर क्रैकर्स का, पटाखे।
अब दिवाली पे पटाखे बिकते हैं भाई, वैसे तो गवर्नमेंट बैन कर रही है कई जगहों पे, शादियों में बिकते हैं। तो बेटा पटाखे एक ऐसी चीज़ है, फायर क्रैकर ऐसी चीज़ है जिसको आप नॉर्मली कोई भी उसका बिजनेस नहीं कर सकता। उसके लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा प्रॉपर, और तभी आप कर पाओगे। दैट मीन्स कि वहाँ पे एंट्री बैरियर है बिजनेस के अंदर, उस मार्केट के अंदर। तो उस बिजनेस का नेचर ही ऐसा है। अब जैसे आप बचपन से, बहुत बच्चों ने पटाखे फोड़े होंगे, ठीक है, मुर्गा छाप, अब आपके माइंड में उस मुर्गे की छाप पड़ी हुई है, बात समझ में आ रही है? तो वो लिमिटेड था, हर कोई, वो बिजनेस ही ऐसा था कि वहां पे ज्यादा एंट्री नहीं थी, बहुत कम प्लेयर्स थे, तो आपको भाई था कि भाई मुर्गा छाप बम फोड़ने हमें। आ रही है बात समझ में? तो नेचर भी डिपेंड करता है। जैसे इंडियन रेलवेज, अब इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि और कोई काम ही नहीं कर सकता, इंडियन रेलवे ही रेल चला सकती है। एयरलाइंस इंडस्ट्री, ये सारे एग्जांपल है। पास्ट परफॉर्मेंस, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्वालिटी जैसा, कि अगर कोई बिजनेस की परफॉर्मेंस टाइम बाय टाइम अच्छी रही है, हर साल प्रॉफिट हुए हैं, होते रहे और प्रॉफिट भी बढ़ते रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो अच्छा काम कर रहे होंगे, उसकी गुडविल अच्छी होगी, उसके कस्टमर खुश होंगे, उनके इन्वेस्टर खुश होंगे, तो ऑब्वियसली उसकी गुडविल भी अच्छी होगी, और भी लोग उनसे जुड़ना चाहेंगे, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो सप्लायर्स हो, कोई भी हो। और ऐसे ही अदर फैक्टर बहुत सारे हैं, ठीक है, कितना भी बोल लो कम पड़ेगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक। चलिए, तो ये तो फैक्टर्स की बात होगी, लेकिन कुल मिला के बात आती है कि हम वैल्यू कब निकालना सीखेंगे। तो पहले ये देखो कि वैल्यू निकालने की जरूरत क्यों है, गुडविल की वैल्यूएशन करते क्यों है। तो बेटा यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज हो जाता है, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पिछला वाला जो वन शॉट है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, वो देख लिया होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके देखिए, ठीक। कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाए, और लाइन से पढ़ते चलोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने वहाँ पर बता दिया, PSR बोलते हैं हम। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है जो पार्टनरशिप डीड में है, तो बेटा गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी पड़ती है। न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, अगर किसी नए पार्टनर को हम एडमिट करते हैं बिजनेस के अंदर, तो बेटा हमें गुडविल निकालने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने भाई मेहनत करी है। वो नया इंसान आएगा, जब हम गुडविल क्रिएट कर चुके तब वो उस चीज़ को अपने आप एंजॉय करेगा जिसके लिए उसने एफर्ट नहीं करा, लेकिन हम 10 साल से मेहनत कर अपने बिजनेस की इमेज बनाने में, ठीक है। कोई अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो दैट मीन्स उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है गुडविल के लिए भी, तो वहाँ पे गुडविल की वैल्यू आएगी ही आएगी। फर्म इज सोल्ड एज गोइंग कंसर्न, अपना चलता हुआ बिजनेस आप बेच दोगे, तो बेटा बिजनेस बेचोगे तो गुडविल उससे एसोसिएटेड होती है, उससे सेपरेट नहीं होती। तो बिजनेस बेचोगे तो गुडविल भी उसके पास जाएगी, गुडविल उसके पास जाएगी, तो उससे गुडविल का पैसा भी लोगे, और गुडविल का पैसा लोगे, तो बेटा पहले मेजरमेंट तो करोगे, वैल्यू तो निकालोगे। एमलगमेशन, एमलगमेशन का मतलब होता है मर्जर, मर्जर मतलब होता है जुड़ जाना, यानी दो या दो से ज़्यादा पार्टनरशिप जुड़ रही हैं, तो फिर अपनी अपनी गुडविल की वैल्यूएशन निकाल कर ही वो सारा हिसाब किताब प्रॉपरली करके ही जुड़ेंगी, ठीक है। लेकिन अब देखो ये सारी बातें हो गई थियरी वाली, लेकिन हम सीखना चाहते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सर वो बता दो। तो बेटा उससे पहले एक चीज़ और बची है, वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, कि आप गुडविल को क्लासीफाई कैसे करो। तो ये आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, आगे चल के। तो परचेज गुडविल होती है और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। अभी मैंने आपको बताया ना कि अपना चलता हुआ बिजनेस बेच दिया, तो बेटा अगर मैं 10 साल से कोई बिजनेस कर रहा था, मैंने बिल्कुल खुद अपना बिजनेस शुरू करा और मैंने मेहनत करी, और है ना 500 रुपये से 500 करोड़ तक का सफ़र मैंने कैसे तय किया मैं जानता हूँ, ठीक है। किसी को अगर मीम याद आ गया होगा तो बता देना कमेंट सेक्शन में, है ना, कमेंट सेक्शन में। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने भाई शुरू से शुरू किया एकदम, मैंने भाई 10-15 साल 500 से 500 करोड़ का बिजनेस बनाया। तो बेटा वो जो गुडविल है वो सेल्फ जनरेटेड है, मैंने बनाई है, खरीदी क्या, लेकिन वो चलता फिरता बिजनेस में किसी और को बेच दूं तो उससे मैं गुडविल का पैसा लूंगा, और उसके लिए वो गुडविल कैसी होगी बेटा, परचेज गुडविल होगी। दैट मीन्स कि अगर किसी गुडविल के लिए पेमेंट की जाए, यानी किसी का बिजनेस खरीदोगे तभी तो पेमेंट करोगे, तो वो गुडविल परचेज गुडविल कहलाती है। तो परचेज गुडविल क्या, अराइज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, अगर आप बिजनेस को परचेज कर रहे हैं तभी ये परचेज गुडविल क्रिएट होती है। पेड होती है बेटा, पेमेंट करी है इसके लिए, ये पेड है, भुगतान किया गया है इसका, हेंस इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और इसीलिए इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख सकते हैं। पेमेंट हुई है ना, लिख सकते हैं। और जैसे किसी टेंजिबल एसेट की, जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, उनकी वैल्यू कम होती है, वैसे बेटा इनटेंजिबल एसेट्स की भी गुडविल कम होती है। इनटेंजिबल असेट्स की भी गुडविल, सॉरी इंटेंजिबल असेट्स की भी वैल्यू कम होती है, स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। इंटेंजिबल असेट्स की भी वैल्यू कम होती है, गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है, उसकी वैल्यू कम होगी, तो उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे अमोर्टाइजेशन। तो ये गुडविल क्या हो रही है, अमोर्टाइज हो रही है, क्या हो रही है, अमोर्टाइज हो रही है। फिर क्या आ रहा है बेटा, सब्जेक्टिव वैल्यू। अब बेटा चाहे गुडविल ये हो चाहे ये हो, वैल्यू तो सब्जेक्टिव होगी, ठीक है। मैंने बोला ना, कोई भी इंसान, मैं निकालूं गुडविल तो कुछ और निकालूंगा, तुम निकालोगे कुछ और निकालोगे। तो बेटा यहाँ पे भी सेलर और बायर दोनों मिलकर के गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। बायर का जो सेलर होता है उसका खुद का बिजनेस है, वो बेच रहा है अपना बिजनेस,
तो उसको तो लगेगा भाई मेरी गुडविल ज़्यादा है, मेरी गुडविल ज़्यादा है, उसको लगेगा ना। और जो सेल बायर है वो खरीद रहा है बिजनेस, उसको पता है कि भाई ठीक ठीक लगाओ, वो गुडविल वैल्यू कम बताएगा, कहेगा भाई मैं मान लो मैं बोल रहा हूँ मेरी 10 लाख रुपए की गुडविल है, वो कहेगा नहीं नहीं 8 लाख की है, ठीक है। और जहाँ पे दोनों मान जाएंगे कहेंगे ठीक है 9 लाख रुपए दे देना, मैंने 10 लाख कम करा उसने मैंने 1 लाख कम करा उसने 1 लाख रुपए बढ़ा दिए, तो डील हो गई, बिजनेस बिक गया, ठीक है। तो वैल्यू अलग अलग हो सकती है, जो भी वैल्यू करे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, तो जनरेटेड इंटरनली, ये बेटा अंदर ही अंदर मन ही मन में इज्जत बनती चली जाती है बिना किसी को पेमेंट करे। मैंने पेमेंट नहीं करी इस गुडविल के लिए, इसके लिए मैंने मेहनत करी, मेरा खुद का बिजनेस, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज पर AS26। बेटा अब मैंने इसके लिए पेमेंट ही नहीं करी, अब सोचो 10 साल से मैं एक बिजनेस चला रहा हूं, मैंने उस बिजनेस को एकदम आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, तो मुझे बताओ ना मैंने कौन सी पेमेंट कर दी, गुडविल की वैल्यू कितनी है बताओ। और अगर वैल्यू निकाल भी लोगे तो क्या मैंने पेमेंट करी? और जब मैंने पेमेंट ही नहीं करी तो भाई किस तरह से आप बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। AS26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 मना करता है। और इसकी भी वैल्यू सब्जेक्टिव है, गुडविल की तो वैल्यू सब्जेक्टिव हो गया। अब कोई भी वैल्यूअर हो, कोई भी इंसान हो, कोई रिसर्चर हो, अब मान लो मैं ही आपको किसी बिजनेस की गुडविल की वैल्यूएशन निकालने के लिए बोल दूं कि जाओ बेटा निकालो, तो तुम निकालोगे, तुम अपने अपने फैक्टर सोचोगे, यार लोकेशन अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, इतने कस्टमर आते हैं एक दिन में, इतने क्या कहते हैं प्रोडक्ट बिक जाते हैं, तो उस हिसाब से उसका फ्यूचर में कितना प्रॉफिट, ऐसा सोचोगे। तो सब अपना अपना मेजरमेंट लगा सकते हैं, इसलिए जो वैल्यूएशन है गुडविल की वो वेरी करेगी, ठीक है, तो सब्जेक्टिव ही रहने वाली है। मेन हाईलाइट इस टॉप मतलब जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है वो यही है कि भाई परचेज गुडविल बिजनेस परचेज करने पे आती है और उसको वो पेड है इसलिए इसको रिकॉर्ड किया जाता है, ये सेल्फ जनरेटेड है और यहाँ पर हम AS26 के अकॉर्डिंग नहीं इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख सकते। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, वो ये है कि भाई 3 मेथड है जिसकी वजह से हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर पाएंगे। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का क्या मतलब है, क्या कंसेप्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये हायर प्रॉफिट्स, बेटा एक बात आप सोचो ध्यान से कि जो गुडविल है, जैसे आज आपकी एक अच्छी इमेज है, तो इसका फायदा कहाँ है, इसका बेनिफिट कहाँ मिल रहा है, फ्यूचर में मिलेगा। अगर मेरे बिजनेस की वैल्यू अच्छी है तो मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, कि आज मेरी है ना, आज मेरी क्या कहते हैं बिजनेस की इमेज बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब क्या, आने वाले समय में मेरे पास एक्स्ट्रा कस्टमर आएंगे। तो जैसे जैसे मैं इस फ्यूचर को जीता चला जाऊंगा और फ्यूचर प्रेजेंट बनेगा और प्रेजेंट पास्ट बन जाएगा, वैसे वैसे मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा। मतलब जैसे जैसे मैं समय में आगे बढ़ूंगा, तो कहने का मतलब क्या है, जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं खड़ा हूं और उस दिन मेरी गुडविल है, तो उस गुडविल का बेनिफिट मुझे फ्यूचर में ही मिलेगा, आज के आज नहीं मिल सकता। तो इसलिए हम गुडविल को क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूचर प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूचर प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। तो कितने फ्यूचर तक, 1 साल 2 साल, कितना फ्यूचर, जितने भी साल तक इस गुडविल का फायदा मिलने वाला है उतने साल को ही हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या बोलते हैं बेटा, नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसे भाई मेरी गुडविल है 1 लाख रुपए, तो मुझे इस गुडविल का फायदा अगले 3 सालों तक होने वाला है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, 3 है। और नॉर्मली अगर ये वैसे आपको क्वेश्चन में दिया होता है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आप उसको 3 ही मानोगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्लियर हो गया कि फ्यूचर में गुडविल के कितने टाइम तक बेनिफिट मिलते रहेंगे, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। फिर एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके कोर्स में 2 एवरेजेस हैं, एक है सिंपल एवरेज, एक है वेटेड एवरेज, ठीक है। सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, क्वेश्चन करेंगे समझेंगे सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल एवरेज से प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, यानी एवरेज प्रॉफिट निकालना हो तो सिंपल एवरेज कैसे यूज करेंगे हम। तो बेटा टोटल प्रॉफिट जितने भी साल का देखा है, 5 साल 10 साल सब, और जितने साल का है नंबर ऑफ ईयर्स वो नीचे लिख दो, नंबर ऑफ ईयर्स आपने नीचे लिख दी, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा सिंपल एवरेज के थ्रू। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे बेटा, वो आएगा बेटा ऐसे कि सिग्मा WP यानी वेट इनटू में प्रॉफिट, जितने भी साल हैं 5 साल हैं तो हर साल का प्रॉफिट होगा, हर साल के वेट्स होंगे, वेट्स मतलब वेटेड एवरेज में वेट दिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं 2015 की, तो उस टाइम पे प्रॉफिट है और आज का भी प्रॉफिट है, तो बेटा दोनों में इक्वालिटी कैसे आएगी, वेट दे करके। आ रही है बात समझ में कि वो 2015 में अगर 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ था और 2022 में 2024 में भी मान लो 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है, तो दोनों में से कौन सा 1 लाख ज़्यादा बेहतर है बेटा, पुराना वाला, क्योंकि पुराने टाइम में 1 लाख कमाना और मुश्किल होता था, आज आसान है।
तो इसलिए उसको वेट ज़्यादा दिया जाएगा, इसको वेट कम दिया जाएगा, वॉट एवर, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो सिग्मा WP, तो ऐसे 5 साल का हमें प्रॉफिट दिया होगा, 5 साल के फॉर एग्जाम्पल हमने हमें वेट दिए होंगे, तो हर बार क्या कहते हैं हम वेट और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम बनाएंगे और जितने फिर 5 वेटेड प्रॉफिट्स आएंगे इनको ऐड कर देंगे और डिवाइड करेंगे बेटा सिग्मा वेट से, सिग्मा W से। अभी करके दिखाते हैं, आराम से समझ में आएगा ना। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में आगे एक चीज़ और ध्यान रख लेना कि बेटा जो भी आपको प्रॉफिट्स दिए होते हैं ना वो कैसे होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए, ऐसे एब नॉर्मल अजीब से नहीं होने चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब समझते हो, नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है। मतलब मान लो एक हलवाई है तो बेटा वो लड्डू बेचता है, मिठाइयाँ बेचता है, बाकी समोसे वगैरह बेचता है, उससे जो प्रॉफिट आ रहा है। ऐसा नहीं उसने अपनी कढ़ाई बेच दी, अरे कौन सा हलवाई अपनी कढ़ाई बेच देता है, तो वो एबनॉर्मल चीज़ है, उससे प्रॉफिट नहीं चाहिए। हमें चाहिए वो प्रॉफिट आपके जो आपका जिसमें डील कर रहे हो, आपके स्टॉक को बेच करके आप क्या कमा रहे हो, आप सर्विसेज दे हो, सर्विस देके आप क्या कमा रहे हो, वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, बिल्डिंग बेच दो। अरे भाई बिल्डिंग बेचने के लिए तुमने थोड़ी ना बिजनेस शुरू किया था, बिल्डिंग बेच दोगे तो अपना बिजनेस कहाँ चलाओगे, तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, हमारे गोडाउन में आग लग गई, लॉस हो गया, ये नॉर्मली आग लगती रहती है यार, डेली लगती है यार, ऐसा लगती है क्या, नहीं ना, तो नॉर्मल बात थोड़ी है, एबनॉर्मल है। तो ये लॉसेस को, ऐसी चीज़ों को हम कंसीडर नहीं करेंगे जो कभी कभार हो जाती हैं, क्योंकि गुडविल एक ऐसा कंसेप्ट है जो फ्यूचर को देखने में हमारी मदद करेगा कि नॉर्मली फ्यूचर ऐसा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी नीड नॉर्मल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी फ्यूचर में मेंटेन रहे ऐसा प्रॉफिट। क्योंकि अगर आज आपने बिल्डिंग बेच के प्रॉफिट कमा लिया तो क्या हर बार आप बिल्डिंग बेचते रहोगे, है इतनी बिल्डिंग, बेटा टेंजिबल लॉन्ग टर्म टेंजिबल एसेट्स बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसलिए एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस को बेटा इग्नोर करना, इंपैक्ट हटाना इसका। एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर इस प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है तो बेटा माइनस कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस इसमें इस प्रॉफिट को कम कर रहा है तो ऐड बैक कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा, ऐड बैक कर दोगे। आई बात समझ में। और बाकी नॉर्मल लॉस है तो वो तो माइनस होना था, नहीं हुआ तो कर दो। एबनॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट है, ऐड होना चाहिए था, नहीं हुआ तो ऐड कर दो ना। नॉर्मल चीजें तो इसके अंदर जुड़ी हुई होनी चाहिए, उसका इंपैक्ट दिखाया जाना चाहिए। आई बात समझ में। अब बेटा हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज से भी करेंगे और वेटेड एवरेज से भी करेंगे। ठीक है, इसी डाटा को मैं सिंपल एवरेज से भी दिखाता हूँ और वेटेड एवरेज से भी दिखाता हूँ, मजा आएगा। तो बेटा आपको 2014, 15, 16, 17, 18 का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक, 40,000, 48,000, 60,000, 50,000, 36,000। ठीक है, कई बच्चों की हिंदी वाली गिनती अजीब है तो वो बता दो। 40,000, 48,000, 60,000, 50,000, 36,000। ठीक है अंग्रेजों, ओके। अब इसको टोटल करो। टोटल कैसे करेंगे बेटा, 40 और 60, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। सर 2,000 कम है, रुको ना, 2 लाख मानो, ये 34,000 भी तो दिख रहा है मुझे। अगर वो मुझे 50,000 दिख रहा है तो ये 34,000 दिखेगा। यानी अगर मैंने इधर 2,000 बढ़ा दिया तो इधर 2,000 माइनस करके ऐड कर लूंगा मैं। तो बेटा ऐसा थोड़ा स्मार्ट बनो ऐड करने में। तो 2 लाख, ठीक है, 2,34,000। तो टोटल प्रॉफिट आपका 2,34,000 है। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या है, सबका टोटल कर दो, 2,34,000 डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, 5 साल है, 5 से डिवाइड कर दो, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। इनको मैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, देखो लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, एज 3 ईयर्स परचेज, 4 ईयर परचेज। तो बेटा ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है, तो 3 है यहाँ पे, तो 3 से मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, तो करो इसको कैंसिल, तो 4 जा पे जाएगा, ये 3 आया, 6 जा और 8 जा। ठीक है, तो 46,800 यानी 46,800 यहाँ पे आ रहा है। फिर 0 0 यहाँ पे 4 आया, 2 0, क्या बन रहा है बेटा, 1,40,400 रुपये गुडविल आ रही है इनकी। क्या आ रही है, 1,40,400 रुपये। अब यहीं अगर हम वेट्स की बात करें बेटा, सेम वही है, 40,000, 48,000, 60,000, 50,000, 36,000, वही सब कुछ डाटा यहाँ पे चेंज कर दिया। कह रहे हैं आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी सेम है, ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा भी हो यहाँ पे कि इन साल जो है, ये जो ईयर्स है उनको 1 2 3 4 5 का वेट दे देना। तो अब आपको एक टेबल बनानी होगी, इस तरह की टेबल आप बनाओगे। ठीक है,
जो डाटा आपको क्वेश्चन में दिया था वही एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट इनटू वेट यानी WP, हम क्या बनाना है WP, ये है WP और इसका टोटल कर देंगे, टोटल मतलब सिग्मा। तो बेटा 40,000, 40,000 एकम 40,000, 48,000 तो नहीं 96,000, 96,000, ठीक है 1,80,000, ठीक 2 लाख, फिर आता है बेटा 1,80,000। आप टोटल कैसे करोगे, 0,0,0,0,0,0,0 ऐसे मत करना बेटा। क्या होता है 18, 18, 36 यानी 3,60,000 हो गया। 40 और जोड़ दो बेटा 4 लाख हो गया, 4 और 2 6 लाख हो गया, 6,96,000, 6,96,000 आ गया। ऐसे करते हैं टोटल, लेकिन सावधानी बरत के करना, नहीं आता तो मत करना स्टाइल मारने के लिए। फिर इसका टोटल करोगे 15 आ जाएगा। कैसे सर 15 आ जाएगा बेटा, अगर एक से लेकर लगातार लाइन से नंबर लिखे हुए हैं तो कैसे टोटल करोगे, 5 के बाद 6 आता है तो 6 की मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 6 पंजे 30, 5 6 30 डिवाइडेड बाय 2 15। सर हम नहीं मान रहे, ऐसे ट्रिक गलत गलत ट्रिक बता रहे हो आप। तो लो बेटा 5 5 और 5 15, 3 बार 5 है ना। चलो अब कर लेते भाई क्वेश्चन का आंसर। तो अब आप क्या करोगे बेटा, गुडविल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा यहाँ पे है ना, इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज कैसे आएगा बेटा, सिग्मा WP यानी 6,96,000, 6,96,000 और 15 इनटू में 3, ठीक है 15 से ही उड़ा दो बेटा। तो 15 4 जा 9 गया, तो बेटा फिर क्या आएगा 6 जा आएगा, फिर 6 गया तो 4 आएगा 0 0 और यहाँ पे 3 तो है ही। क्या आ जाएगा बेटा 0 0 2 1 कैरी किया, 18 19 और 1 कैरी किया, 12 और 1 13। तो बेटा 1,39,200, 1,39,200 आपकी एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, वेटेड एवरेज अगर हम यूज़ करते हैं तो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में बात करते हैं बेटा। सुपर प्रॉफिट मेथड आपका दूसरा मेथड है जिससे हम आप गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। कैसे गुडविल निकालोगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब यहाँ पे पहले एवरेज प्रॉफिट आता था, अब सुपर प्रॉफिट आ जाएगा बस। अब निकालते कैसे सुपर प्रॉफिट ये देखना है। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि जैसे भाई मैं भी 1 लाख रुपए बिजनेस में लगा रहा हूँ, आप भी लगा रहे हो और हम दोनों सेम बिजनेस कर रहे हैं, सेम एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूँ। मैं आपसे जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूँ उतना सुपर प्रॉफिट है। मतलब आप जितना प्रॉफिट कमा रहे हो और मैं जितना प्रॉफिट कमा, उसके बीच का डिफरेंस है वो सुपर प्रॉफिट है। आपका प्रॉफिट, आप सबका प्रॉफिट, जो भी 1-1 लाख रुपए लगाते हैं वो सारे के सारे मेरी इंडस्ट्री के बंदे जो भी कमाते हैं नॉर्मल कमाते हैं, मैं कमाता हूं एकदम सुपर, है ना। तो बेटा इसलिए सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इंडस्ट्री में हम जैसा कोई भी बिजनेस कितना कमा लेता है, इतना कमा लेता है, लेकिन हम नॉर्मल बिजनेस जो कमा रहे हैं हम जैसे उनसे ज़्यादा ही कमा रहे हैं, तो कुछ तो खास बात होगी, वही तो गुडविल है, कुछ तो खास बात होगी। तो एवरेज प्रॉफिट तो अभी हम निकाल के सीख के ही आए हैं, कैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, वैसे ही निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे बेटा, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे बेटा कि जितनी भी आप लोग कैपिटल लगाते हैं, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल लगाई गई है, इनटू में NRR डिवाइडेड बाय 100। NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बेटा अगर आपको कैपिटल निकालनी नहीं आती तो बेटा नालायक हो तुम, ठीक है। असेट माइनस लाइबिलिटी 11th क्लास में सिखा दिया था, इसलिए नालायक पहले ही बोल दिया एडवांस में, ठीक है। तो असेट माइनस लाइबिलिटी करोगे तो कैपिटल आती है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन पहली बार जब जिंदगी में अकाउंटिंग करी थी तो पहला न्यूमेरिकल चैप्टर जो आया था वो ये था। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेटा क्वेश्चन में गिवन होता है, क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना, कि नॉर्मली कितने रेट से हम रिटर्न मतलब प्रॉफिट कमा रहे हैं। सिंपल है, चलो हो जाएगा आपका। क्वेश्चन करके देखते हैं सीधे। क्वेश्चन है अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख। पहले ही दे दिया बेटा, एवरेज प्रॉफिट पहले ही दे दिया, उनको पता चल गया, हम सीख के आए अभी अभी। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलो, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट बोलो, बात एक ही है। ये सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, सिमिलर हम जैसे ही बिजनेस जो करते हैं उनके लिए 10%, यानी वो जितना भी पैसा लगाएंगे उनको 10% मुनाफा होगा, ठीक।
इसका मतलब हमें भी 10% ही होना चाहिए, लेकिन हमें ज़्यादा हो रहा है हमारी गुडविल की वजह से। तो अभी देखो ना, द टोटल वैल्यू ऑफ असेट, अब आपको यहाँ पे असेट की वैल्यू दे दी, लाइबिलिटी की वैल्यू दे दी, कितना बेटा 22 लाख और 5,60,000, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लोगे। कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया इन्होंने गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज वैल्यूड 2.5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए है, फिर चाहिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट, उसके लिए पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो लो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 22 लाख माइनस 5,60,000, क्या आ रहा है बेटा 16,40,000 आ रहा है। आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड यानी 16,40,000 इंटू में क्या बेटा 10%, NRR का रेट क्या है 10%, तो बेटा 1,64,000 रुपये क्या है 1,64,000 क्या है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, सुपर प्रॉफिट क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 8 लाख, यानी हम 8 लाख कमाते हैं और इतना ही पैसा लगा कर ये नालायक झंडू लोग बेटा 1,64,000 यानी 1,64,000 ही कमाते हैं। तो हम कितना ज़्यादा कमा रहे हैं बेटा 6,36,000 कमा रहे हैं बेटा ज़्यादा, यानी आम लोगों से ज़्यादा हम 6,36,000 रुपये कमा रहे हैं। तो बेटा गुडविल कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेस, तो सुपर प्रॉफिट अभी निकाला हमने बेटा 6,36,000, नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या बेटा 2.5। अब बेटा 2.5 ना एक दर्द है जीवन का, इसको हम थोड़ा ठीक करते हैं। तो बेटा 2.5 को मैं ना लिखकर, मैं 2.5 को 5/2 भी तो लिख सकता हूँ, मैं 5/2 को 10/4 भी तो लिख सकता हूँ, तो मैं 10/4 लिखता हूँ। ऐसे कर सकते हैं, टेंशन मत लो। तो 4 1 4, 2 कैरी गया, 4 5 3 कैरी गया, 9 0 0 0 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5,159,00,00 यानी 15,90,000 रुपये गुडविल आ गई बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड से। आसान है ना। आगे आता है अब कैपिटलाइजेशन मेथड, थर्ड मेथड। बेटा 3 ही मेथड है, ये करते ही चैप्टर खत्म, प्रैक्टिस करके छोड़ेंगे, टेंशन क्यों लेते हो। ठीक, सबसे पहले कैपिटलाइजेशन मेथड में हम एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं, हम सुपर प्रॉफिट से भी कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं। तो अब इस मेथड के 2 छोटे छोटे मेथड हो गए, वो सीखना है। तो एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज कैसे करते हैं, कैपिटलाइज को अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ ना, तो कैपिटलाइज को मैंने जब इस मेथड को पहली बार देखा, समझा, कोशिश करी, तो मुझे देख के ये फील हुआ कि ये मेथड चाहता है कि भाई एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, तू अगर प्रॉफिट है तो तेरी कैपिटल कितनी होगी, मतलब उसको उस प्रॉफिट से कैपिटल की कैलकुलेशन करने लग जाते हैं बार बार, इसी को बोलते हैं कैपिटलाइज करना। ठीक है, यहाँ पे तो एवरेज प्रॉफिट की बात कर लो। एवरेज प्रॉफिट से कैसे करोगे बेटा, पहला स्टेप पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, दूसरा स्टेप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालो। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी बेटा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इनटू में 100। सर ये क्या कर दिया बेटा, कैपिटलाइज वैल्यू मैं बता रहा हूं कि ये जो एवरेज प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, इसको कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगती है लोगों की, बाकी लोगों की, ये वो दैट मीन्स ये हमारी एक्चुअल में कैपिटल नहीं है, ये वो पैसा है, ये वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है कि भाई मेरा बिजनेस इतनी कैपिटल नहीं है उसके पास, लेकिन हमारा काम इतनी कैपिटल वाला है। समझ में आ रही है बात, यानी अब हमारे बिजनेस की औकात है कुछ, ये वो बता रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में कैपिटल हो सकता है कम ही हो, और ऑब्वियसली कम होगी, कम पैसे से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, यही तो गुडविल है। तो बेटा एक्चुअल कैपिटल कैसे निकालते हैं, अभी सिखाया, असेट माइनस लायबिलिटी सिखाया ना। तो बेटा एक्चुअल कैपिटल और हमारी औकात जो बढ़ चुकी है, उन दोनों में जो डिफरेंस है वही तो गुडविल है, यानी कितनी औकात बढ़ चुकी है,
कि मान लो अगर 1 लाख रुपए एक्चुअल कैपिटल है और हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो ऐसा प्रॉफिट है कि 1.5 लाख लगाकर ही आएगा, तो बेटा 1 लाख एक्चुअल में लगा रखा है, 1.5 लाख वाला काम कर रहे हैं, तो 50,000 की तो गुडविल हुई। अभी क्वेश्चन करके देखेंगे सुपर प्रॉफिट से कैसे करोगे। बेटा बहुत आसान है, पहले 4 स्टेप तो वही जो हम करके आए हैं, यहां तक तो कैलकुलेट करना सुपर प्रॉफिट। चौथे स्टेप पे क्या लिखा है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करो। तो भाई उससे पहले के तो स्टेप हमें अभी अभी सिखाए हैं सुपर प्रॉफिट में कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो ताकि आप उससे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालो ताकि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके आप सुपर प्रॉफिट निकाल लो। ये तो सीख के आए हो ना अभी। तो सीधी बात, सुपर प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज मेथड में, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे करेंगे। तो सिंपल, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100 कर लेना चाहो तो, ठीक है। अगर एनआरआर सिर्फ लिखा है तो इसका मतलब परसेंटेज रेट है, और अगर एनआरआर नहीं लिखा, जैसे मान लो 10% है, 10 नीचे लिखा जाएगा, इनटू में 100 कर देना। और अगर 100 से नहीं करना चाहते तो नीचे 10% लिखोगे। फिर क्वेश्चन करो, ज्यादा समझ में आएगा। राज और सिमरन पार्टनर है बेटा, इनकी फिक्स कैपिटल बेटा 2.5 लाख रुपए ईच है फिक्स कैपिटल। इनकी करंट अकाउंट में भी पैसे दे रखा है, लेकिन इसको हम इग्नोर करेंगे बेटा यहाँ पे, क्योंकि जो कैपिटल फिक्स है उसी के बेसिस पे हम बात करेंगे कि भाई वही तो बेसिकली प्रॉफिट कमा रही है, और हम प्रॉफिट्स की तो बात करते हैं फ्यूचर प्रॉफिट्स की गुडविल में। तो द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी, फर्म की लायबिलिटी है ही नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड तो मिल चुकी बेटा, 2 पार्टनर है, दोनों ने 2.5 लाख 2,50,000 लगा रखे हैं, तो इसका मतलब 5 लाख रुपए टोटल कैपिटल है बिजनेस की। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट्स एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर इज 1 लाख। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट दे दिया बेटा, पिछले 5 सालों में जितना भी प्रॉफिट कमाया उसकी एवरेज निकली तो 1 लाख आ रही है, इन्होंने पहले ही बता दिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से काम करना है। तो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ये रहा, निकला पड़ा। फिर आपको कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है, तो निकालते ना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए जो क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% जो क्वेश्चन में गिवन है, परसेंटेज लिख दूं या फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, बात एक ही है। तो क्या आ गया बेटा, 10 लाख रुपए की हमारी औकात है, 10 लाख रुपए की हमारी कैपिटलाइज वैल्यू है। एक्चुअल कैपिटल क्या है, एक्चुअल कैपिटल बेटा दे ही रखा है 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख। राज और सिमरन की दोनों ने लगा रखी बेटा कैपिटल इतनी 5 लाख। तो बेटा इन दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ, गुडविल आ जाएगी। गुडविल 10 लाख यानी कैपिटलाइज वैल्यू, और एक्चुअल कैपिटल नहीं 5 लाख। कितना आ गया बेटा, 5 लाख आ गया, आ गया ना 5 लाख, आसान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म दे रखा है बेटा 1.5 लाख रुपए। टोटल टेंजिबल असेट, असेट दे दी बेटा 14 लाख रुपीज। आउटसाइड लायबिलिटी 4 लाख रुपीज। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एनआरआर 10% दे रखा है ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट से करना है। तो सबसे पहले भाई सुपर प्रॉफिट निकालो, सुपर प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी बेटा, 14 लाख माइनस 4 लाख, 14 लाख माइनस 4 लाख। समझ में आई बात, कितना हो गया बेटा 10 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा बेटा, हम निकाल पाएंगे अब नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख आना चाहिए ना, इनटू में एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। बेटा 1 लाख रुपए नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया है, ये रहा। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लो फिर सीधे। सुपर प्रॉफिट क्या आएगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा सुपर प्रॉफिट हम 50,000 कमाते हैं। अब बेटा कर लो इसको कैपिटलाइज्ड, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू में 100। सुपर प्रॉफिट क्या है बेटा, 50,000 रुपये निकाला और 10 नीचे लिखो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बेटा 5 लाख रुपए गुडविल आ गई।
सारे तरह से क्वेश्चन कर लिए, सारे मेथड पढ़ लिए, और क्या चाहिए जीवन में, मज़े ही मज़े हैं, है ना। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और बाकी जो बच्चे क्लास 12 और CUT के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे बुक्स की बात कर लो, चाहे टेस्ट सीरीज़ की बात कर लो, चाहे बैचेस की बात कर लो, चाहे महापैक की बात कर लो, सारे के सारे आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, तो भाई अगर बुक्स और मॉक टेस्ट के लिए आप लेना चाहते हैं तो आप कोड लगा सकते हैं Y550S। और अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं, ठीक है, आप बाद में भी चाहे वीडियो देख रहे हैं एम्बिशन बैच के अलावा कोई नया बैच आ जाए तो भी आप कोड ये लगाएंगे Y550, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता दूँ। आपको अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है, इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म CUET के लिए, क्लास 12 के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है, या फिर आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं बेटा अड्डा 24/7, आपको सबसे पहली वेबसाइट दिखेगी, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक, आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, आपको UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, CUT UG पे जाना है और CUT कॉमर्स पे जाएंगे। बाकी आपके साइंस और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स जो दोस्त हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो चुकी हैं, तो आप उनको भी बता सकते हो, ये बैच उनके लिए भी आ चुका है, कॉमर्स वालों के लिए अलग है, साइंस वालों के लिए अलग है। तो ये रहा बेटा एम्बिशन बैच, या कोई भी बैच अगर आपको लेना हो। अच्छा, मैं आपको महापैक के बारे में बता देता हूँ। महापैक का बेटा मतलब ये होता है कि अगर आप ये ले लेते हो तो आपको ये बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये बैच मिल जाएगा। महापैक का मतलब जितने भी बैचेज हैं जो आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, फ्यूचर में भी जितने बैचेस 2025 की CUT के लिए आने वाले हैं, वो सब कुछ बेटा आपको महापैक एक बार ले ले, आप कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये जो प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, इसमें बेटा आपकी बुक्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, ये जो महापैक है इसमें बुक्स भी इंक्लूडेड है, विदाउट बुक वाला भी महापैक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बेटा यहाँ पे अगर आपको बुक्स नहीं चाहिए लेकिन महापैक चाहिए तो बेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसका प्राइस पहले से कम है। महापैक लेना ज़्यादा बेहतर है अगर आप 12th भी हमारे साथ पढ़ना चाहते हो, CUT भी हमारे साथ पढ़ना चाहते हो। और जानते ही हो बेटा CUT में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म CUT अड्डा 24/7 है, जो नंबर वाइज भी देख लो, अगर सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से देख लो या फिर टीम के हिसाब से देख लो, इंडिया की सबसे बड़ी CUT की टीम आपके सामने है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे बेटा, कोई बैच लेना हो तो उस पर क्लिक करेंगे, महापैक लेना हो उस पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और आप कूपन कोड लगाएंगे Y550। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको। जैसे ही आप ये लगा देंगे और आपको क्या करना है बेटा, आपको एक मिनट Y550 आप लगाएंगे तो पहले आप क्या करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। एक मिनट, तो जैसे ही आपने अप्लाई पे क्लिक करा बेटा तो प्राइस कम होकर 9959 हो जाएगा। और ये अगर हम इस बैच की भी बात करें तो बेटा ये आपके CUT 2025 तक वैलिडिटी, आप इसमें 12th पढ़िए, आप इसमें CUT पढ़िए, सारा का सारा कवरेज आपको इसमें मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपके काम आई है। वन शॉट पूरा कंप्लीट हमने कर लिया है। एंड बाकी इसको प्यार भाई दीजिए, आपके लिए पूरी टीम एफर्ट कर रही है, तो भाई एक मोरल सपोर्ट मिलता है जब आपके हम देखते हैं वीडियोस पे लाइक आ रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं सब बच्चों के साथ, सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि अब पूरा साल भर ही जर्नी हम आपके साथ बहुत बेहतरीन तरीके से चलने वाले हैं, निभाने वाले हैं और आपको भी बहुत बेनिफिट मिलेंगे। और इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देके जाइए कैसी लगी आज की क्लास। ठीक है, बाकी आपके लिए प्रैक्टिस सेशन भी आने वाला है, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि भाई प्रैक्टिस सेशन जल्दी ले आओ। ठीक, तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।